दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसी रियल स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ, शायद वो आपको रुला भी सकती है। ये कहानी है रवि की और उसके परिवार जो कि बहुत खुशहाल रहता था और उसने एक ऐसी गलती करी जो कि आप में से बहुत सारे लोग भी कर देते हैं। तो आज मैं बताऊंगा कि रवि ने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से उसके परिवार को काफी ज्यादा प्रॉब्लम से जूझना पड़ा। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ इस ऐसी रियल स्टोरी के बारे में जो कि गुड़गांव की रियल स्टोरी है और मेरे सामने मैंने अपनी लाइफ के अंदर उसको महसूस किया, देखा है और आज मैं आपको उसके रूबरू कराना चाहता हूँ, उसके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ कि शायद वो गलती आप या आपके परिवार में ना हो। रवि एक प्यारा पति, 2 छोटे बच्चों का फादर और उसकी वाइफ सीमा उसके लिए परफेक्ट लाइफ पार्टनर। उसका एक अच्छा खासा खुशहाल परिवार था। रवि अपने बच्चों के साथ खेलता, उनको तैयार करता और उनको स्कूल भी छोड़कर आता। दूसरी तरफ उसकी वाइफ जो कि बच्चों का ध्यान रखती, अपने घर का पूरे तरीके से ध्यान रखती, उसका परिवार में मेहनत और प्यार दिखता था। लगता था ये जिंदगी ऐसे ही चलेगी, रवि के परिवार में हमेशा खुशियां ही रहेंगी। एक बार वो अपने बच्चों को स्कूल से छोड़कर वापस घर आया और उसको अपनी वाइफ को बोला कि भाई एक कप चाय लेकर आओ। जब तक उसकी वाइफ चाय लेकर आई तो रवि के सीने में अचानक से दर्द हुआ, जो कि उसको लगा कि एक नॉर्मल दर्द है, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल टैबलेट से वो ठीक हो जाएगा। लेकिन धीरे धीरे देखते देखते वो दर्द बढ़ता चला गया और उसकी वाइफ ने समझा कि अब इनको हॉस्पिटल ले जाने की जरूरत है। तो जैसे ही उनको हॉस्पिटल ले जाया गया, डॉक्टरों ने उनको इमरजेंसी केस बोलकर उनको एडमिट कर लिया, जहां पर उनको ये समझाया गया कि भाई ये नॉर्मल दर्द नहीं है, ये एक हार्ट अटैक है। यहाँ पर आपको मैं समझाना चाहता हूँ कि जो हार्ट अटैक है ये कभी भी किसी के साथ अचानक हो सकता है, जैसे कि रवि के साथ हुआ। तो यहाँ पर रवि को आईसीयू में एडमिट किया, डॉक्टरों ने उनका ट्रीटमेंट शुरू किया। थोड़ी देर के बाद जब उनको देखा गया, डॉक्टर ने उनको डिक्लेयर किया और वाइफ को सामने जो उनके आईसीयू के बाहर खड़ी थी, उनको आके डॉक्टर ने बोला कि अब आपके साथ रवि नहीं रहे। जब डॉक्टर ने उनको ये बोला तो सीमा को ये सुनकर उसको विश्वास ही नहीं हुआ। ऐसा लगा जैसे कि उसके पैरों से जमीन ही निकल गई हो। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि ये एक्चुअली एक रियल स्टोरी है। उसके बाद उनके बच्चे जो हैं उनके पास आते हैं, अपनी माँ के पास आते हैं और अपनी माँ से पूछते हैं कि पापा कहाँ गए। लेकिन सीमा एक ऐसी दुनिया में चली गई थी जहां पर वो बिना रवि के एक अपने आप को अकेला महसूस कर रही थी। उसको ये लगने लगा था कि अब सारी चीजें कैसे मैनेज होगी, अपनी लाइफ में वो कैसे चीजों को मैनेज कर पाएगी। रवि के जाने के बाद अब बच्चों की पढ़ाई, घर का खर्चा और लोन्स उसके लिए एक बर्डन बन गया था। अब उसको लगने लगा कि अब मैं कैसे सारी चीजों को मैनेज करूंगी। हालांकि सीमा ने ये कभी सोचा नहीं था कि रवि के साथ ऐसा होगा, बट यहाँ पर रवि ने एक गलती करी जो कि आप लोगों को समझनी चाहिए, जो कि उसने फाइनेंशियल प्रोटेक्शन को अपनी जिम्मेदारियों से चूका, मतलब कि अपनी जिम्मेदारियों से उसको पूरा नहीं किया। तो अगर यहाँ पर फाइनेंशियल प्रोटेक्शन लेके, एक टर्म इंश्योरेंस प्लान लेके रवि ने ये सब कुछ कंप्लीट किया होता तो आज उसकी फैमिली को इन सब प्रॉब्लम से जूझना नहीं पड़ता। रवि ने सोचा था कि जिंदगी अभी काफी लंबी है, इंश्योरेंस की अभी क्या ही जरूरत है। जब जिंदगी ने उसके साथ खेल खेला तो एक ही चीज काफी थी, वो था टर्म इंश्योरेंस। और उसकी फैमिली में अगर उसने फाइनेंशियल प्रोटेक्शन को ध्यान दिया होता तो आज उसकी फैमिली उस प्रॉब्लम, फाइनेंशियल मुश्किलों से नहीं जूझ रही होती। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं होता, हमें लगता है हम अपनी फैमिली के लिए सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन कभी कभी जो सबसे जरूरी होता है हम उसे ही नजरअंदाज कर देते हैं। रवि की कहानी में दर्द है जो आप लोगों को भी महसूस हो रहा होगा, लेकिन इसका एक सबक भी है। आप अपने परिवार को प्यार और मुस्कुराहटों से नहीं, बल्कि उसके भविष्य को सुरक्षित करके भी अपनी जिम्मेदारियों को पूरा कर सकते हैं। टर्म इंश्योरेंस एक एक्सपेंस नहीं, ये एक इन्वेस्टमेंट है। अगर आपने कभी इसके लिए सोचा तो ये आपकी फैमिली को प्रोटेक्ट कर सकता है। नहीं तो हो सकता है कि आपको भी अपनी फैमिली को रवि की फैमिली की तरह देखना पड़े। तो बेटर है कि आप आज ही अपने टर्म इंश्योरेंस के लिए सोचें और अपनी फाइनेंशियल प्रोटेक्शन के लिए अपनी फैमिली को भी प्रोटेक्ट करें। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ आज मैं इस स्टोरी को, रियल स्टोरी को यहाँ पर क्लोज करता हूँ और होप सो आपको ये स्टोरी से काफी इंस्पिरेशन मिली होगी। और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और शेयर करें, जिससे कि और भी लोगों को इस स्टोरी से कुछ इंस्पिरेशन मिल सके और अपनी फैमिली के लिए एक फाइनेंशियल प्रोटेक्शन के लिए वो भी सोच सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल द टाइम, बी सेफ, बी इन्वेस्टिंग।